क्या राष्ट्रीय महासचिव बनाकर नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी का प्रमोशन किया है या फिर डिमोशन करने की तैयारी चल रही है? नीतीश कुमार के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो होम्योपैथिक इलाज करते हैं। मतलब ये कि उनके इलाज का असर धीरे धीरे होता है और जिस दिन हो जाता है इलाज का असर, पूरी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। और इस कारण से ये चर्चा चल रही है कि अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बना करके उनका डिमोशन करना शुरू कर दिए हैं नीतीश कुमार। अब जल्दी ही उनका मंत्री पद छीनेंगे और उसके बाद अशोक चौधरी को बिहार की राजनीति से आउट भी किया जा सकता है। अब पूरी खबर क्या है, ये बातें क्यों चल रही है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और नीतीश कुमार के बारे में कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार को जो लोग पसंद आ जाते हैं उसको नीतीश कुमार अपने कंधे पर बैठा लेते हैं, और जिन आदमी के कारण नीतीश कुमार को दिक्कत होने लगता है नीतीश कुमार धीरे धीरे उसको साइडलाइन कर देते हैं। अशोक चौधरी पिछले दिन एक कविता लिखे थे, सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किए थे, और उसके बाद से बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि नीतीश कुमार के कार्यालय से उनको तलब कर लिया गया, नीतीश कुमार के आवास से उनको तलब किया गया और वो नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं। बाद में अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ फोटो डालते हैं और उनको अपने पिता तुल्य बता देते हैं। और उसके ठीक एक दिन बाद खबर आती है कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव बना दिए। और उसके बाद खबरें चलना शुरू होती है कि अशोक चौधरी का प्रमोशन हो गया। उसके बाद खबरें ये भी चलना शुरू होती है कि ये प्रमोशन इसलिए हुआ है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जल्दी ही अशोक चौधरी का डिमोशन करने वाली है और नीतीश कुमार अपना हाथ जो है जल्दी ही अशोक चौधरी के ऊपर से खींच लेने वाले हैं। अब जब अशोक चौधरी को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था तो उनकी बेटी शांभवी चौधरी जो है, जो लोजपा रामविलास की सांसद हैं, वो सोशल मीडिया पर आकर के एक पोस्ट करती हैं और रामधारी सिंह दिनकर की लिखी किताब है रश्मि रथी, उसकी कुछ पंक्तियों में बदलाव करके कोट करती है और लिखती है कि बांधने इनको जो आया है जंजीर बड़ा क्या लाया है, यदि इन्हें बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वो इन्हें बांध कब सकता है। और उसके बाद से ये चर्चा चल रही थी कि शांभवी चौधरी का ये लिखना और नीतीश कुमार का गुस्सा होना कहीं इंटरलिंक तो नहीं है, आपस में सहमति तो नहीं है। अब जनता दल यूनाइटेड को लेकर के खबरें चलती है कि जनता दल यूनाइटेड में दो खेमे चलते हैं, एक जो नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी से जनता दल में आए थे और दूसरा वो खेमा जो जनता दल यूनाइटेड में बहुत बाहर से आए हैं, दूसरे दलों से आए हैं और अब नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट का हिस्सा है। जनता दल यूनाइटेड में उन ऐसे सदस्यों को जो बाहरी दल से आए हैं और जनता दल में आकर के नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं, उनको भूजा पार्टी का संज्ञा दिया जाता है। और उसी भूजा पार्टी में अशोक चौधरी भी आते हैं। अशोक चौधरी पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं या नाराज हैं, चर्चा चल रही है। पहला काम तो ये कि अशोक चौधरी और लल्लन सिंह की नहीं बन पाती है, अक्सर दोनों में मतभेद देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा जो चर्चा चल रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान लोजपा रामविलास से यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से उनके करीबी बनकर के अपनी बेटी को टिकट दिलवाना, नीतीश कुमार इस बात से भी नाराज चल रहे हैं। और उसके बाद कई और चीजें हैं जैसे कि भूमिहार विवाद पर बोलना अशोक चौधरी का, उस पर भी लल्लन सिंह गुस्सा हुए थे। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के ऊपर लिखा गया वो कविता जिसको कहा जाता है कि नीतीश कुमार के ऊपर लिखा गया है। और इन सब चीजों को लेकर के चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार इन सभी कारणों से परेशान चल रहे हैं, अशोक चौधरी से नाराज चल रहे हैं और होम्योपैथिक इलाज करने के लिए उनका पहले प्रमोशन किया गया है और बाद में डिमोशन करके साइडलाइन कर दिया जाएगा। अब साइडलाइन कैसे किया जा सकता है, जनता दल यूनाइटेड का जो विरोधी खेमा है अशोक चौधरी का, वो कैसे इस बात का दावा कर रहा है, इस बात को समझिए। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का दावा है कि आज तक कोई भी राष्ट्रीय महासचिव पर ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहा हो और जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव भी रहा हो। अशोक चौधरी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव का पद भी धारण कर लिए हैं। और इस कारण से इस बात की चर्चा चल रही है कि
अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर नीतीश कुमार ये संदेश दे दिए हैं कि अब मंत्री पद उनकी जाएगी और उसके बाद अशोक चौधरी को साइडलाइन कर दिया जाएगा धीरे धीरे। हो ये भी सकता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया जाए उनको और बिहार की राजनीति से धीरे धीरे उनको साइडलाइन कर दिया जाए। अब अशोक चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार का ये इलाज होम्योपैथिक है या फिर एलोपैथिक, ये तो वक्त बताएगा। नीतीश कुमार सच में एक्शन लेंगे अशोक चौधरी पर या फिर ये सब सिर्फ हवाएं चल रही हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी को साइडलाइन कर देंगे क्या? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।